दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। अब मैं आपके लिए जो एक्सरसाइज लेकर आया हूँ ये एक्सरसाइज एक्चुअली क्लास 9th और क्लास 10th NCERT का जो सिलेबस है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए इंग्लिश ग्रामर का, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये पार्ट है एडिटिंग एक्सरसाइज। एडिटिंग एक्सरसाइज क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में पूछा जाता है। 3 नंबर या 3 नंबर का या 4 नंबर का ये एक्सरसाइज होता है और इसको अगर आपने सही से कर लिया तो जितने मार्क्स का अगर ये है उतने मार्क्स तो कम से कम इंग्लिश में आपके बिल्कुल डेफिनेट पक्के ही हैं। इससे पहले जो ये एक्सरसाइज करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर लाइक नाउन। यू शुड हैव कंप्लीट थॉरो नॉलेज ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये सभी का आपको ज्ञान अच्छी तरीके से होना चाहिए। टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो एरर होती है, एरर आप कई बार आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, many a times you are able to identify the error, but many a times you are confused as to what to write or how to replace that error. So unless you have thorough knowledge of tenses and all these topics which I just mentioned a little while ago, you will not be able to do this exercise and you will not be able to get good marks. So अब अगले जो 2-3 वीडियोस हैं वो इसी टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा मैं। एडिटिंग एक्सरसाइज, उसके बाद ओमिशन एक्सरसाइज जो आती हैं और फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं। बहुत सारे स्कूल्स में इंटरनल एग्जाम्स हो चुके हैं 9th और 10th में, छोटी क्लासेस में भी हो चुके हैं और अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आने वाले एनुअल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। उम्मीद है कुछ लोग तो मेरा वीडियोस देखते होंगे। बहुत ही सीमित संसाधनों में हम यहाँ पर काम करते हैं और आपको बताना चाहूँगा ये जितना भी सब ये जो इतना भी आप वीडियोस देखते हैं ये सब वन मैन आर्मी है, यानी कि एक ही व्यक्ति सारा काम करता है जो कि मैं हूँ। तो आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को कम से कम देखें, उनको लाइक करें, उनको शेयर करें। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है इसके बारे में तो ज़रूर अवगत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। So now important point is whenever you get the question paper and you read this exercise, don't just read the conclusion or do not make any error, do not make haste का मतलब जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। It is important कि you read the whole paragraph once or maybe twice or maybe if you get time you read it three times unless you understand the whole concept of the paragraph as to what is discussed in the paragraph or what is mentioned in the paragraph. जब तक आपको पूरा पैराग्राफ आप एक बार में पढ़ोगे नहीं, इसको 2 बार में पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप इसको एक्सरसाइज को आराम से नहीं कर पाओगे। क्योंकि many times it happens कि unless you read the second part of the sentence, कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस दो लाइन में डिवाइड है। ऊपर की लाइन आपने पढ़ ली और आप उसमें एरर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो मिलेगी नहीं। तो ज़रूरी है कि आप पूरा सेंटेंस कम से कम पढ़ें, पहले 2 बार उसको मन में पढ़ें, समझें कि क्या बोला गया है, उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस को पूरा पढ़ें। जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं उसको तब तक पूरा पढ़ें, आपको चांसेस है कि गलती मिल जाएगी उसमें। चलिए शुरू करते हैं। पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस लिव्स इन आवर कंट्री पीसफुली। देयर इज मैनी पीपल इन आवर कंट्री which believe unity in diversity. They celebrated all festivals together and respect each other's religions. I am proud in being an Indian. तो किसके बारे में बात हो रही? भारत की जो वेरियस कल्चर्स हैं, डाइवर्सिटीज़ है, बहुत सारे कल्चर्स के लोग, बहुत सारे ट्रेडिशंस और रिलीजन्स के लोग यहाँ पर पीसफुली रहते हैं। दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं और जितने भी फेस्टिवल हम आपस में सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए एक एक लाइन को पढ़ना शुरू कीजिए। पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस लिव्स इन आवर कंट्री पीसफुली। गलती कहाँ पर है? इन द फर्स्ट सेंटेंस कोई गलती नहीं है। पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, ठीक है, प्लूरल है, एंड ट्रेडिशंस लिव्स। बात किसकी हो रही है? बात पीपल की करें, पीपल इज प्लूरल नाउन। पीपल तो प्लूरल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल नाउन है, सो इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब प्लूरल वाली आएगी, यानी कि वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगेगा। तो पहली गलती कहाँ पर है? पहली गलती तो यही है। तो करेक्शन क्या है इसका? लिव, ठीक है। फर्स्ट को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो वेयर इज द एरर? द एरर इज इन द सेकंड लाइन। पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस लिव्स नहीं आएगा, लिव आएगा। इन आवर कंट्री पीसफुली, शांतिपूर्वक एक दूसरों को धर्म का सम्मान करते हुए लोग हमारे देश में रहते हैं। नाउ रीड द नेक्स्ट लाइन। देयर इज मैनी पीपल इन आवर कंट्री।
जब मैनी लिखा है और पीपल भी लिखा है, तो अभी जस्ट मैंने बोला पीपल तो वैसे भी कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल ही की तरह यूज़ होता है, और मैनी लिखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गलती कहाँ पर है. द मिस्टेक इज पीपल तो प्लूरल हो गया ना ऑलरेडी, तो वेयर इज द मिस्टेक, गलती कहाँ पर है, इज. तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह आर आएगा. तो क्या बन गया, देयर आर मैनी पीपल इन अवर कंट्री, हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं. नेक्स्ट, व्हिच बिलीव यूनिटी इन डाइवर्सिटी, व्हिच बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी. पढ़ने में तो ये ठीक लग रहा है, पढ़ने में तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस पर विच पर ध्यान दें तो आप समझ जाएंगे विच इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग बींग्स. विच का मोस्टली यूज नॉन लिविंग बींग्स के लिए होता है, लिविंग बींग्स के लिए हु का यूज होता है. किसका यूज होता है, हु का. तो वेयर इज द एरर, एरर कहां पर है, विच में. तो यहां पर क्या आएगा, हु. पीपल के लिए, लोगों के लिए, लिविंग बींग्स के लिए हु का यूज होता है. एनिमल्स के लिए विच का आप यूज कर सकते हैं, नॉन लिविंग के लिए आप विच का यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर लिविंग बींग्स, इंसानों की बात हो रही है, तो वहां पर विच नहीं आएगा, वहां पर हु आएगा. क्या आएगा, हु आता है, या फिर हुज या हूम. हु, हुज, हूम. हु, हुज और whom, दे आर यूज्ड फॉर पीपल, लोगों के लिए यूज होते हैं, इंसानों के लिए यूज होता है. विच इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग बींग्स. तो गलती कहां पर है, विच, इसकी जगह क्या आएगा, हु. तो सेंटेंस ठीक हो गया, देयर आर मैनी पीपल इन अवर कंट्री हु बिलीव यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यहां तक ठीक हो गया. नेक्स्ट पढ़िए, दे सेलिब्रेटेड ऑल फेस्टिवल्स टुगेदर एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन्स. जैसा कि मैंने बोला, अनलेस यू हैव नॉलेज ऑफ टेंसेस, यू विल नॉट बी, many times you will not be able to identify the errors. So it is imperative that you go through all the tenses and understand them. सबसे पहले तो बात इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फाइंड आउट विच टेंस इज इट. जो बात कही गई है वो टेंस कौन सा है, शुरुआत से कौन सा टेंस चलता आ रहा है. ये पूरे जो है एक स्टेटमेंट, एक जनरल स्टेटमेंट है विच इज ऑल इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो आपको अगर टेंस समझ में आ गया शुरुआत में कि कौन से टेंस में बात हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिस्टेक आखिर है कहाँ पर. तो दे सेलिब्रेटेड, तो इन्होंने पास्ट टेंस कर दिया, दे सेलिब्रेटेड, तो पास्ट टेंस हो गया. अब बात क्या, बात सारे पैराग्राफ में किसकी, कौन सा टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है. तो दे सेलिब्रेटेड नहीं, दे सेलिब्रेट, दे सेलिब्रेट. सेलिब्रेटेड गलत है, तो एक एरर तो हमने यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर लिया. They celebrated all festivals together and respect. इसको S लगाइए यहाँ पे. And respect each other's religions. अब इसमें क्या गलती है, आप बोलेंगे each other's religion, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, ये तो ठीक है. नहीं, जब बात दो से ज्यादा लोगों की हो, each other is used only for two. When we are talking about or referring to more than two people or two things, we always use one another. क्या यूज करते हैं, one another. तो यहाँ पर गलती क्या है, ईच अदर नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, वन एंड अदर्स. तो ये क्या लिखेंगे, वन एंड अपॉस्ट्रोफी एस, वन एंड अदर्स. सो दे सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स टुगेदर एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स, नहीं, वन एंड अदर्स रिलीजन्स. ओके, नाउ रीड द लास्ट लाइन. आई एम प्राउड इन बीइंग एन इंडियन. आई एम प्राउड इन बीइंग एन इंडियन. वेयर इज द मिस्टेक, प्राउड के बाद हमेशा ऑफ लगता है, आई एम प्राउड ऑफ. तो क्या गलती है यहाँ पर, इन गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, प्राउड ऑफ. ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते सुना है, इसको ऑफ बोलते हैं. इसको ऑफ नहीं बोलिए, इसको बोलिए ऑफ. थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए. ऑफ होता है डबल एफ. अगर ओ के बाद डबल एफ है तो उसको ऑफ बोलते हैं, और ओ एफ है तो फ पर आपको स्ट्रेस नहीं देना, ऑव, ऑव, ठीक है. वाह नहीं बोलना है, बहुत बहुत फ्रेश उसको. तो ये हमारी एक एक्सरसाइज होगी, एडिटिंग एक्सरसाइज. इसके बाद अभी इसके बाद एक अभी और एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज नंबर 2. This topic is about a great Indian writer Geoffrey Chaucer. जेफरी चौसर का नाम आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो कम से कम नहीं सुना होगा, लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हैं उन्होंने ये नाम ज़रूर सुना होगा. इन जेफरी चौसर वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. उनको अंग्रेजी साहित्य का पिता बोला जाता है.
is considered as father of English literature. उन्हीं के बारे में ये पैराग्राफ है. We will try to find out the errors in the sentences which are written on the board. In fact, in the entire paragraph, one by one. Like I said, you need to read the entire paragraph once, twice, and when you are able to understand the meaning of the paragraph, you will be able to identify the errors as well. चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कि इसमें errors क्या है. मैंने अभी आपको बताया जेफरी चौसर इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ही वाज बोर्न इन 14th सेंचुरी में, 13th या 14th सेंचुरी में शायद वो पैदा हुए थे. ही इज अमंग वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट पोएट्स हु वर बोर्न ड्यूरिंग दैट एरिया. जेफरी चौसर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय मैनी ऑफ अस. अभी मैंने आपको सेंटेंस खुद ही बोला था कि जेफरी चौसर इज कंसिडर्ड, उनको माना जाता है, उनको समझा जाता है. तो पहला एरर तो आपको यहीं पर समझ में आ गया होगा कि इट इज नॉट कंसिडर्ड. यहाँ पर एरर क्या है, करेक्शन क्या होगा, ठीक है. यहाँ पर एरर लिखना होता है और यहाँ पर आपको करेक्शन लिखना होता है. एरर मैं लिखूंगा नहीं, केवल अंडरलाइन करके बता दूंगा. क्वेश्चन पेपर में दोनों चीजें पूछी जाती हैं कि आप एरर लिखिए और उसका करेक्शन क्या है, दोनों लिखिए. तो एरर को मैंने अंडरलाइन कर दिया है. अब इसकी एरर की जगह यहाँ पर क्या आएगा, कंसिडर आएगा या कंसिडर्ड आएगा, कंसिडर्ड आएगा. Geoffrey Chaucer is considered as the father of English literature by many of us. अब देखिए सेंटेंस, दूसरे वाले सेंटेंस में क्या गलती, मैंने बोला फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, फादर फॉर इंग्लिश लिटरेचर. फादर फॉर इंग्लिश लिटरेचर नहीं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो यहाँ पर फॉर की जगह क्या आएगा, फॉर को उसको सर्कल कर दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ. Geoffrey Chaucer is considered as father of English literature by many of us. यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया. अब इसको पढ़ते हैं. He is the great poet of the Middle Ages. जो मध्ययुगीन समय था, खासकर 12th, 13th और 14th सेंचुरी, जब इंग्लिश पोइट्री की एक तरीके से शुरुआत हुई थी, ये वो समय है. देखिए द लिखा है और ग्रेट लिखा है. ग्रेट इन एक एडजेक्टिव है और मैंने बोला कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स. तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यहाँ क्या आएगा, ग्रेटेस्ट. क्योंकि आप एडजेक्टिव की जो डिग्री है केवल सुपरलेटिव डिग्री के से पहले हम द लगाते हैं, और वो चूंकि महानतम पोइट थे उस समय के, तो ग्रेटेस्ट लिखा जाएगा. तो ग्रेटेस्ट यहाँ लिखा है ग्रेट, और आपको क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट. तो एरर है ग्रेट और उसका करेक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द मिडिल एजेस. यहाँ तक ठीक है. नेक्स्ट पढ़िए, बोर्न इन 13th सेंचुरी. स्पेलिंग पढ़िए, BORNE, बोर्न. एरर कहाँ पर है, ये गलत है. स्पेलिंग ठीक क्या आएगी, BOR एंड बोर्न इन 13th सेंचुरी. 13th सेंचुरी में वो पैदा हुए थे. आगे बढ़ते. ही इज द मोस्ट फेमस एट द कैंटरबरी टेल्स. कैंटरबरी टेल्स एक वर्स में लिखा हुआ उनका उनकी एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है. तो वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जैसे बहुत सारे राइटर्स हैं उनके कुछ, चाहे उन्होंने ड्रामास लिखे हो, चाहे उन्होंने पोइट्री लिखी हो, चाहे उन्होंने स्टोरीज लिखी हो, तो कुछ एक ऐसी उनकी रचनाएं हैं जो दुनिया में बहुत फेमस हुई हैं. जैसे अलेक्जेंडर पोप की बात करें तो रेप ऑफ द लॉक उनका बहुत ही फेमस वर्स में लिखा हुआ है, एक एपिक है, मॉक एपिक जिसको बोलते हैं. चलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, लिटरेचर में बात करते हैं. ही इज द मोस्ट फेमस एट, फेमस फॉर होता है. तो दूसरा ये इसमें एरर कहाँ पर, एट, इसकी जगह क्या आएगा, फॉर. ही इज द मोस्ट फेमस फॉर द कैंटरबरी टेल्स, उनकी बुक का नाम है, जो कि वर्स में लिखी है. अ सीरीज ऑफ स्टोरी, सीरीज में लिखा है और स्टोरी लिखी है. तो सीरीज ऑफ स्टोरी होगा या सीरीज ऑफ स्टोरीज होगा, कहानियों की श्रृंखला है कि कहानी की श्रृंखला है. एक कहानी की श्रृंखला कैसे हो सकती है, बहुत सारी कहानियां उसमें वर्ष में लिखी हुई हैं. तो यहाँ पर एरर क्या है, स्टोरीज. करेक्शन क्या आएगा, स्टोरीज. इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल एजुकेशनल पर्पस है, जस्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर देयर एग्जामिनेशन. इसका और कोई दूसरा पर्पस नहीं है. तो ही इज द मोस्ट फेमस फॉर द कैंटरबरी टेल्स, अ सीरीज ऑफ स्टोरी की जगह स्टोरीज रिटन इन वर्स. वर्स समझते हैं, पोयम, पोइट्री के फॉर्म में लिखा गया है. बेस्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम ट्रेवलिंग टू द श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट. ग्रुप ऑफ पिलग्रिम, बहुत सारे पिलग्रिम जो तीर्थयात्री होते हैं,
पिलग्रिम का एक व्यक्ति का तो ग्रुप नहीं हो सकता है, ग्रुप में तो एक से ज़्यादा लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर एरर आपको कहाँ दिख रहा है? एरर है पिलग्रिम, एक व्यक्ति नहीं था, बहुत सारे लोग होंगे। तो यहाँ पर करेक्शन क्या आएगा? पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री होते हैं। तो जेफरी चॉसर इज considered as the father of English literature by many of us. He is the greatest poet of the Middle Ages. Born in 13th century, he is the most famous for the Canterbury Tales, a series of stories written in verse based on a group of pilgrims traveling to the shrine of Thomas Becket. अभी आगे कुछ और वीडियोस में इन्हीं टॉपिक्स पर एडिटिंग और ओमिशन वाली एक्सरसाइज पर लेकर आऊँगा। वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट आपका कोई सुझाव है इसके बारे में तो उस सुझाव से मैं ज़रूर अवगत कराएं, साथ साथ जो कमियां हैं उसके बारे में मैं ज़रूर बताएं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।